नमस्कार दोस्तों, शुभम ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। और एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा वीडियो 12 नवंबर 2021 करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों पर आधारित है। तो आइए शुरू करते हैं। 12 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व निमोनिया दिवस। वर्ल्ड निमोनिया डे प्रतिवर्ष 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस की शुरुआत सर्वप्रथम 2009 में ग्लोबल कोएलिशन अगेंस्ट चाइल्ड निमोनिया द्वारा की गई थी। WHO के मुताबिक निमोनिया के कारण वैश्विक स्तर पर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की सबसे अधिक मृत्यु होती है। निमोनिया फेफड़ों में होने वाला एक संक्रमण इन्फेक्शन है जिसके कारण फेफड़ों में द्रव भर जाता है। इससे लगातार खांसी बनी रहती है, बुखार रहता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। निमोनिया का एक कारण प्रदूषण का बढ़ता स्तर भी है। प्रश्न देखते हैं। घरेलू धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में IRCTC ने कौन सी सर्किट ट्रेन शुरू की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है श्री रामायण यात्रा ट्रेन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC ने दिल्ली से श्री रामायण यात्रा ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। IRCTC के अनुसार धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐसे और भी अभियान चलाए जाएंगे। यह ट्रेन 17 दिनों में भगवान श्री राम के जुड़े सभी प्रमुख स्थानों की यात्रा को कवर करेगी। पूरे दौरे में लगभग 7,500 किलोमीटर की यात्रा पूरी करेगी। भारतीय रेल की बात करें तो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में की गई। 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। भारत में 3 प्रकार की रेल लाइन है: बड़ी लाइन, मीटर गेज और नैरो गेज। भारत में रेल की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के समय अप्रैल 1853 में हुई। पहली ट्रेन माले मुंबई से ठाणे मुंबई यानी 34 किलोमीटर लंबी चलाई गई। भारतीय रेलवे को 18 जोन में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में R हरि कुमार को किस पद के लिए चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नौसेना प्रमुख। 22 एडमिरल R हरि कुमार नए नौसेना प्रमुख बनाए गए हैं। हरि कुमार वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ हैं। यह 30 नवंबर को अपना नया कार्यकाल शुरू करेंगे। फिलहाल अभी नौसेना की कमान एडमिरल करमबीर सिंह के हाथों में है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस्सी सानेक एक डायनासोर प्रजाति जिसे हाल ही में मॉडल किया गया था किस वर्तमान क्षेत्र में पाई गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ग्रीनलैंड। पुर्तगाल, डेनमार्क और जर्मनी के शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने डिजिटल 3D मॉडल बनाने के लिए पहले खोदी गई हड्डियों का माइक्रो CT स्कैन किया है। यह खोज एक नई प्रजाति से संबंधित है जिसे इस्सी सानेक नाम दिया गया है। ग्रीनलैंड की इनुइट भाषा में इसका अर्थ है कोल्ड बोन। 2 पैरों वाली प्रजाति लगभग 214 मिलियन वर्ष पहले वर्तमान ग्रीनलैंड में रहती थी। यह एक मध्यम आकार का लंबी गर्दन वाला शाकाहारी और सोरोपोड्स यानी सबसे बड़ा भूमि जानवर का पूर्ववर्ती था। ग्रीनलैंड की बात करें तो ग्रीनलैंड पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप है। यह भौतिक रूप से उत्तर अमेरिका महाद्वीप से लगा हुआ है, लेकिन राजनीतिक रूप से इस पर डेनमार्क का अधिकार है। यह आर्कटिक और अटलांटिक महासागर के बीच में अवस्थित है।
आशा बोलम्बिन sp.now हाल ही में खोजी गई किस जीव की एक दुर्लभ प्रजाति है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मेढक। न्यूकैसल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है जिसका नाम आशा बोलम्बिन sp.now रखा गया है। यह ऑस्ट्रेलिया के बोलम्बिन नेशनल पार्क में पाया गया था। यह मेढक 2 ज्ञात प्रजातियों में से एक है जो अपने शरीर पर टैडपोल जमा करता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। यह एकमात्र देश है जो कि संपूर्ण महाद्वीप पर फैला हुआ है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया की खोज 1770 ईस्वी में जेम्स कुक द्वारा की गई। यहाँ के मूल निवासियों को एबॉर्जिन्स कहा जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हसे कला अनूठी चित्रकला शैली भारत के किस राज्य में प्रचलित एक पारंपरिक कला है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। हसे कला एक अनूठी पेंटिंग शैली है जो कर्नाटक में शिवमोगा जिले और उत्तर कन्नड़ में रहने वाले देवारू समुदाय द्वारा प्रचलित है। हसे चितारा पेंटिंग ग्रामीण जीवन, पारंपरिक खेती, कटाई, दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के बीच दर्शाती है। कलाकारों ने सरकार से इस कला रूप की रक्षा करने में मदद करने का आग्रह किया है क्योंकि वर्तमान में पेंटिंग का अभ्यास करने वालों की संख्या बहुत कम है। कर्नाटक की बात की जाए तो कर्नाटक 1 नवंबर 1956 को एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ। इससे पहले से मैसूर के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। वर्तमान में सीएम बासवराज बोम्मई हैं और राज्यपाल थावरचंद गहलोत। तो ये थे आज के वीडियो के प्रश्न। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आप इन प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा हुआ है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार।